सुबह के समय बाजार में सड़क के किनारे शंकर और उनकी पत्नी मीना बैठकर सब्जियां बेच रहे थे। उनकी बेटी आरती सेना में मेजर थी, जो देश की सेवा में लगी हुई थी। आरती को जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज उसके माता पिता के साथ कौन सा भयानक हादसा होने वाला है। शंकर और मीना दोनों शांति से सब्जियां बेच रहे थे कि तभी अचानक एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल आती है। मोटरसाइकिल पर सब इंस्पेक्टर विनोद कुमार बैठा हुआ था। वह बाइक को साइड में लगाता है और क्रोधित होकर शंकर की पीठ पर एक जोरदार लाठी मार देता है। फिर मीना पर भी लाठी बरसा देता है। दोनों अचानक घबरा जाते हैं और हैरान रह जाते हैं। इंस्पेक्टर गुस्से में चिल्लाता है, यह सड़क तुम्हारे बाप की है क्या? जहां मन किया वहीं पर सब्जियां लगा दी। दिख नहीं रहा यहां ट्रैफिक जाम हो सकता है? इस तरह सड़क के किनारे सब्जी कौन बेचता है? सब्जी बेचनी है तो अपने घर जाकर बेचो। सड़क जाम करने की हिम्मत कैसे की तुम लोगों ने? इतना कहकर विनोद कुमार ने गुस्से में चटाई पकड़कर जोर से खींच ली, जिसमें सारी सब्जियां रखी थीं। सब्जियां सड़क पर बिखर गईं। मीना रोने लगी और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। साहब, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं करूंगी। प्लीज सर, हमें माफ कर दीजिए। हमारी सब्जियां इस तरह मत फेंकिए, हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा साहब। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आ रही हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। शंकर भी हाथ जोड़ते हुए बोले, साहब प्लीज हमारी सब्जियों को मत फेंकिए, हम यहां से चले जाते हैं। हमारा बहुत नुकसान हो गया साहब, ऐसा मत कीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, हमें माफ कर दीजिए। मगर सब इंस्पेक्टर विनोद कुमार को जरा भी दया नहीं आई। वह गुस्से में दोनों को गालियां देने लगा और भला बुरा कहने लगा। फिर उसने गुस्से में शंकर के ऊपर एक और लाठी मारी और चिल्लाकर बोला, जल्दी सब्जियां हटाओ यहां से। लाठी इतनी जोर से लगी कि शंकर दर्द से कराह उठा और रोने लगा। वह हाथ जोड़कर पैर पकड़कर माफी मांगता रहा, लेकिन इंस्पेक्टर का दिल मानो पत्थर का बन चुका था। मीना भी रोते हुए माफी मांग रही थी, मगर विनोद कुमार के कानों पर जरा भी असर नहीं हो रहा था। आधी सब्जियां सड़क पर बिखर चुकी थीं। गाड़ियां चल रही थीं। लोग इधर उधर जा रहे थे। कुछ सब्जियां गाड़ियों के नीचे कुचल गईं। हल्ला मचने के कारण लोग इकट्ठा होने लगे। सब कोई खड़े होकर तमाशा देखने लगे, मगर कोई आगे नहीं आया। किसी ने भी यह नहीं कहा कि इंस्पेक्टर गलत कर रहा है, जबकि सबके सामने साफ दिख रहा था कि गलती इंस्पेक्टर की है। वह चाहता तो बिना मारे उन्हें समझा सकता था कि सब्जियां हटा लें, लेकिन उसने बेवजह डंडा बरसाया, गालियां दी और सब्जियां बिखेर दी। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आ रही हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसी भीड़ में मौजूद थी आर्मी ऑफिसर आरती की बचपन की सहेली प्रोफेसर दिव्या। वह भी लोगों के साथ खड़ी तमाशा देख रही थी, मगर अगले ही पल उसने समझदारी दिखाई और सोचा इस वक्त घटना की वीडियो बनाना बहुत जरूरी है। उसने तुरंत मोबाइल निकाला और पूरी घटना रिकॉर्ड करने लगी। वीडियो में साफ दिख रहा था कि इंस्पेक्टर बिना वजह डंडा बरसा रहा है, गालियां दे रहा है, सब्जियां सड़क पर फेंक रहा है और सार्वजनिक रूप से उन्हें अपमानित कर रहा है। प्रोफेसर दिव्या के मन में गुस्सा भर गया। वह आरती के माता पिता को भली भांति जानती थी और उसने ठान लिया कि इस अपमान का जवाब जरूर दिलवाएगी। सब इंस्पेक्टर विनोद कुमार फिर गुस्से में चिल्लाया, जल्दी हटो यहां से, वरना जो सब्जियां बची हैं उन्हें भी सड़क पर फेंक दूंगा। समझे? यहां ट्रैफिक जाम लग जाएगा। ये तुम्हारे बाप की सड़क नहीं है। मीना और शंकर दोनों रोते हुए सड़क पर बिखरी सब्जियों को समेट रहे थे। दोनों के मन में एक ही ख्याल आ रहा था, काश हम गरीब ना होते तो हमें यह दिन ना देखना पड़ता। काश हमारी बेटी हमारे साथ होती तो शायद कोई हमें यूं अपमानित ना करता। दोनों की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उन्होंने जितनी सब्जियां बचीं समेटी और घर की ओर चल दिए। इंस्पेक्टर ने गुस्से में बाइक स्टार्ट की और चिल्लाया, तुम लोग यहां क्या देख रहे हो? काम धंधा नहीं है क्या? सब अपने अपने काम पर जाओ, भीड़ खत्म करो यहां से। इतना कहकर वह गुस्से में वहां से चला गया। इधर आर्मी ऑफिसर आरती की सहेली दिव्या घर गई और उसने वीडियो तुरंत आरती को भेज दी। वीडियो देखते ही आरती की आंखों से आंसू बह निकले। वह गुस्से और दुख से भर गई। उनकी आंखों के सामने एक एक दृश्य घूमने लगा। किस तरह उनसे पढ़ाया लिखाया गया, माता पिता ने उनके लिए क्या क्या किया, और आज वही माता पिता सड़क पर अपमानित हुए, लोगों के सामने मारे पीटे गए, जबकि कोई उनकी मदद नहीं कर रहा था और सब केवल तमाशा देख रहे थे।
आरती के अंदर खून उबल रहा था। उसने दर्द से रोते हुए अपना आपा नहीं खोया और तुरंत दिव्या को कॉल किया। दिव्या ने कॉल उठाई। आरती ने पूछा, तुम्हें यह वीडियो कहां से मिला और क्या क्या हुआ? दिव्या ने पूरी घटना विस्तार से बता दी कि उसने स्वयं वह वीडियो रिकॉर्ड किया था ताकि सबूत बन सके। उसने बताया कि सब इंस्पेक्टर विनोद कुमार ने तुम्हारे माता पिता के साथ बुरा बर्ताव किया है। उन्हें न सिर्फ पीटा गया बल्कि खुलेआम अपमानित भी किया गया। अगर तुम चाहो तो इस सबूत की वजह से उन्हें सजा दिलवाई जा सकती है। इसीलिए मैंने यह वीडियो बनाई। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने देखा कि इंस्पेक्टर ने तुम्हारे माता पिता को बहुत मारा, उन पर कोई रहम नहीं आया, इसलिए मैंने यह रिकॉर्ड किया। यह सुनते ही आरती का दिल और तेज धड़कने लगा। उसने छुट्टी के लिए आवेदन कर दिया और 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली। छुट्टी मिलते ही आरती ने साधारण सा सलवार सूट पहना और बस पकड़कर घर की ओर निकल पड़ी। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आ रही हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। इधर घर पर शंकर और मीना बैठे बैठे रो रहे थे। उनकी आंखें नम थीं। दिल में उम्मीद थी कि उनकी बेटी कुछ बड़ा करेगी और उन्हें गरीबी से बाहर निकाल देगी, मगर आज उन्हें अपमान सहना पड़ा। मीना बोली, क्यों ना हम अपनी बेटी को सब कुछ बता दें? लेकिन शंकर ने कहा, नहीं, हमें यह बात नहीं बतानी चाहिए। अगर आरती को यह सब पता चला तो वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और न जाने क्या हो जाएगा। वैसे भी वह सेना में मेजर है, पर इस इंस्पेक्टर का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। उसे ऐसे ही खुश रहने दो। उनको क्या पता था कि उनकी बेटी घर पहुंचने वाली है। कुछ ही देर में आरती घर पहुंची और दरवाजा खटखटाया। दरवाजे की आवाज सुनकर शंकर ने दरवाजा खोला और वह अपनी बेटी को देखकर हैरान रह गए। पिता की आंखों में आंसू देख आरती को समझ आ गया कि जरूर कुछ बहुत बुरा हुआ है। वह रोते हुए अपने पिता के गले लग गई। शंकर ने उसे अंदर बुलाया। मीना ने अपनी बेटी को देखकर आंसू छुपाने की कोशिश की, पर वह आंसू छुपा न सकी और वह और भी ज्यादा रोने लगी। आरती ने अपनी मां को गले लगाकर कहा, मां, चिंता मत कीजिए, मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं इंस्पेक्टर को कानून के मुताबिक सजा दिलाऊंगी। उन्होंने जो कुछ भी किया है वह गलत है और गैर कानूनी है। मेरे पास इसका सबूत भी है। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मुझे माफ कर दीजिए पापा कि मैं समय पर यहां ना आ सकी। आपने मुझे कठिनाई में पाला, पढ़ाया, लिखाया, ये मुकाम दिलाया और मैं अपने फर्ज में देर कर गई, पर मैं अब इसे सही करूंगी। मैं रिपोर्ट दर्ज करवाकर जहां तक हो सके उसे सजा दिलवाकर रहूंगी। मीना रोते हुए बोली, बेटा, तुम कहां जाओगी? तुम्हें रिपोर्ट लिखवाने के लिए वहीं थाना जाना होगा। वही तो इंस्पेक्टर है। तुम कुछ कर ही नहीं सकती। छोड़ो। पर आरती ने मां का हाथ पकड़ते हुए साहस से कहा, मां, वह थाने का इंस्पेक्टर है तो क्या हुआ? मैं भी आर्मी ऑफिसर हूं। मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने माता पिता पर हुए जुल्म का बदला लूं। अगर वह रिपोर्ट दर्ज नहीं करता तो मैं इसकी शिकायत ऊपर करूंगी। कैसे भी हो मैं उसे सस्पेंड करवाकर ही रहूंगी। उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। आप दोनों चिंता मत कीजिए। अब जो कुछ भी करना है मैं अकेले ही करूंगी। अपने माता पिता को शांत रखकर आरती सीधे थाने की ओर निकल पड़ी। वहां उसने देखा कि डेस्क पर सब इंस्पेक्टर विनोद कुमार बैठा था और हाथ में सिगरेट लिए पी रहा था। आरती धीरे धीरे इंस्पेक्टर के पास गई और बोली, सर, मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर हंसा और कहा, रिपोर्ट लिखवानी है? तुम्हें यहां के रूल पता है ना? RS 500 निकलो तभी रिपोर्ट लिखी जाएगी, वरना जाओ यहां से। यह सुनकर आरती समझ गई कि यह इंस्पेक्टर कितना गिर चुका है। बिना वजह रिश्वत मांग रहा है। रिपोर्ट लिखवाने के लिए कहीं भी पैसे देने का प्रावधान नहीं होता। थोड़ी कड़ी आवाज में आरती बोली, इंस्पेक्टर साहब, रिपोर्ट लिखवाने के कहीं भी पैसे नहीं लगते। आप हमसे रिश्वत क्यों मांग रहे हैं? हम आपको पैसे नहीं देंगे। आपका काम जनता की सेवा करना है। आप हमसे रिश्वत मांग रहे हैं तो कृपया अभी रिपोर्ट लिख दें। मामला बहुत गंभीर है। इंस्पेक्टर हंस पड़ा और बोला, देखो, मामला गंभीर हो या कुछ भी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। RS 500 दोगी तभी तुम्हारी यहां रिपोर्ट लिखी जाएगी, वरना मेरे सामने बहस मत कर। धक्के मारकर निकाल दूंगा, समझी? आरती गुस्से में बोली, इंस्पेक्टर, आपको रिपोर्ट लिखनी ही पड़ेगी। कानून में कहीं लिखा नहीं है कि आप रिपोर्ट लिखवाने के पैसे मांग सकते हैं। बिना वजह रिश्वत मत मांगे, वरना मैं आपके खिलाफ शिकायत करूंगी। आपको जनता की सेवा के लिए यह वर्दी दी गई है और आप इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी को कमजोर मत समझिए।
यह सुनकर इंस्पेक्टर का रौद्र रूप उभर आया। वह लाल हो गया, कुर्सी से उठकर खड़ा हुआ और डंडा उठाकर आरती की कमर पर ठोक दिया। गुस्से में वह बोला, अब ज्यादा बहस मत कर, समझी? खुद को हीरोइन मत समझना मेरे सामने, एटीट्यूड मत दिखा। मैंने अच्छे खासे लोगों को भी संभाला है, मेरी यहां दादागिरी नहीं चलेगी। मुंह मत खोल वरना फिर से पड़ेगा, जल्दी यहां से निकल। आरती का यह बर्दाश्त के बाहर था। उसने गुस्से में उंगली उठाकर कहा, देखिए, अब मैं आपको आपकी गलती की सजा कैसे दूंगी ये आप नहीं जानते। आप मेरे माँ बाप पर हाथ उठाए, उनकी सब्जियां बिखेर दी, और जब मैं रिपोर्ट लिखवाने आई तो आपने मुझ पर भी हाथ उठाया। मैं कोई आम लड़की नहीं हूं, मैं आर्मी ऑफिसर आरती सिंह हूं, मैं सेना में मेजर हूं। इतना कहते ही उसने अपनी सरकारी आईडी कार्ड निकाली और सब इंस्पेक्टर विनोद कुमार के सामने दिखाया। आईडी देखते ही विनोद कुमार डर से कांप उठा और माफी मांगने लगा। मैडम, हमें माफ कर दीजिए, हमें पता नहीं था कि आप आर्मी ऑफिसर हैं, हमें माफ कीजिए मैडम। वह हाथ जोड़ने लगा। आरती समझ चुकी थी कि केवल माफी से यह मामला खत्म नहीं होगा। वह तुरंत थाने से निकल गई और एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रीना शर्मा से संपर्क किया। तुरंत ही वह एसपी ऑफिस पहुंची और रीना शर्मा को सड़क पर अपने माता पिता के साथ हुई बेइज्जती और बदतमीजी की वीडियो दिखाई। साथ ही उसने पूरी बात बताई कि थाने में किस तरह का व्यवहार हुआ, किस तरह इंस्पेक्टर ने उनके साथ मारपीट की, रिपोर्ट लिखने से मना किया और रिश्वत मांगी। ये सब सुनकर और वीडियो देखकर एसपी रीना शर्मा गुस्से से भर गईं। रीना शर्मा ने गंभीर आवाज में कहा, आरती, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इस इंस्पेक्टर ने हद पार कर दी है। उसने न सिर्फ इंसानियत का अपमान किया है बल्कि कानून का भी खुला उल्लंघन किया है। ऐसे लोगों को वर्दी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने आगे कहा, सब इंस्पेक्टर विनोद कुमार के खिलाफ हमारे पास पक्के सबूत मौजूद हैं, वीडियो, गवाही और बयान सभी। बस हमें एक आधिकारिक गवाह की जरूरत होगी। मैं इस पूरे मामले को सीधे डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर तक पहुंचाऊंगी। कल ही इस पर कड़ा कदम उठाया जाएगा। संभव है कि इसके लिए प्रेस मीटिंग बुलाई जाए, जहां आपको अपने माता पिता के साथ मौजूद रहना होगा। रीना शर्मा का चेहरा सख्त था, लेकिन आवाज में आत्मविश्वास झलक रहा था। उन्होंने कहा, आप निश्चिंत रहें आरती, मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। उस इंस्पेक्टर को उसके अपराध की सजा जरूर मिलेगी। हमें मंजूर नहीं कि हमारे कानून को कोई तोड़े या अपने पद का गलत इस्तेमाल करे। देश में भ्रष्टाचार फैलाने वालों के लिए वर्दी में कोई जगह नहीं है। आरती की आंखों में एक उम्मीद की चमक आई। रीना शर्मा ने आगे कहा, आप घर जाइए और अपने माता पिता को भी तैयार रखिए। मैं अब इस केस को अपनी जिम्मेदारी पर लेती हूं। आज ही सारी रिपोर्ट, वीडियो और गवाही के बयान डीएम सर तक भेजे जाएंगे। ये कहकर रीना शर्मा ने तुरंत पूरी जांच शुरू कर दी। उन्होंने थाने से रिपोर्ट की प्रतियां मंगवाईं, चश्मदीद गवाहों के बयान दर्ज किए और दिव्या द्वारा रिकॉर्ड की गई वीडियो को मुख्य सबूत के रूप में केस फाइल में जोड़ा। देर रात तक रीना शर्मा ने सभी दस्तावेज तैयार करवाए और रिपोर्ट के साथ वीडियो क्लिप डीएम कार्यालय भेज दी। अगले ही दिन जब डीएम सर ने यह वीडियो और रिपोर्ट देखी तो उनके चेहरे पर भी गुस्से के साथ हैरानी झलक उठी। उन्होंने तुरंत एसपी रीना शर्मा से संपर्क किया और पूरे मामले की जानकारी ली। सारे तथ्यों को समझने के बाद डीएम सर ने आदेश दिया कि इस घटना को सार्वजनिक रूप से रखा जाए ताकि पूरे विभाग में एक संदेश जाए कि कानून से ऊपर कोई नहीं। इसी के साथ उन्होंने अगले दिन सुबह ही प्रेस मीटिंग बुलाई। अगले दिन सुबह ठीक 10 बजे प्रेस मीटिंग का वक्त तय था। बड़ा सा हॉल, सामने टेबल पर डीएम साहब, बगल में एसपी रीना शर्मा और पीछे कुछ अफसर बैठे थे। माहौल बहुत गंभीर था। हर किसी के चेहरे पर सन्नाटा और सख्ती दोनों झलक रही थी। आरती अपने मां बाप के साथ हॉल में बैठी थी। उनकी आंखों में थोड़ी घबराहट थी, लेकिन आरती के चेहरे पर अब डर नहीं, बस एक सख्त इरादा था। वो जानती थी कि आज इंसाफ होगा। डीएम साहब ने फाइल खोली और बोले, जो घटना आरती सिंह के माता पिता के साथ हुई उसकी पूरी जांच की गई है। सारे सबूत, वीडियो और गवाही हमारे पास मौजूद हैं। फिर उन्होंने कहा, एसपी रीना शर्मा, आप बताइए क्या रिपोर्ट आई है। रीना शर्मा ने खड़े होकर कहा, सर, जांच के दौरान यह साफ साबित हुआ है कि सब इंस्पेक्टर विनोद कुमार ने न सिर्फ बुजुर्ग माता पिता के साथ मारपीट की, बल्कि रिपोर्ट लिखने से भी इनकार किया और रिश्वत मांगी। हमारे पास पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग और गवाहों के बयान मौजूद हैं।
ऐसे व्यक्ति को वर्दी पहनने का कोई